Hello, welcome back. You are watching a physics on chapter 2, namely what motion. So I have already completed the chapter 2. So today I will discuss some numerical problems. Okay. So here the question number 1 given. A car covers 20 km in every 2 hours. Okay. So calculate the speed of the car. यानी कि कार जो है वो हर 2 घंटे में 20 किलोमीटर सफ़र करती है, तय करती है. तो यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द कार. ओके, तो आपको क्या निकालना है? स्पीड निकालना है. तो आप देखो, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूँ. पहले मैंने क्या लिख दिया? डिस्टेंस. डिस्टेंस कितना दिया है? यहाँ पे डिस्टेंस दिया है आपका. फिजिक्स में हम डिस्टेंस को एस मानते हैं, ये आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा. फिजिक्स में हम क्या लिखते हैं? एस. अगर मैथ होता है तो फिर कौन यूनिट सिंबल क्या लिखते हैं? डी. ओके, तो ये आपको दिमाग में रखना होगा. अगर आप डी लिखना चाहोगे कोई गलती नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, तो डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया? एस मान लिया. तो यहाँ पे आपका क्या दे दिया? किलोमीटर. जो आपका जो टाइम है, टाइम आपका दे दिया है टी. तो टी कितना दिया है? 2 आवर्स. ओके, आपको क्या निकालने के लिए कहा गया? स्पीड. ये जो स्पीड को मैं वी, जिसको हम लोग और के नाम क्या? वेलोसिटी. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसका स्पीड निकालते हैं. तो आपको पता होना चाहिए वी नो कैसे लिखेंगे? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. ओके, तो स्पीड आपको पता नहीं है. डिस्टेंस कितना है? 20 किलोमीटर. टाइम कितना दे दिया? 2 आवर्स. जब आप इसको काट ये लोअर टर्म में चेंज करोगे तो आपका आंसर आएगा 10 किलोमीटर पर आवर. ओके, बोले मैं -1 भी लिख सकता हूँ, तो माइनस भी नॉर्मली दे सकता हूँ. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg ऑन अर्थ. पृथ्वी पे एक ऑब्जेक्ट का मास कितना दिया गया है? 10 kg. तो व्हाट इज इट्स वेट? इसका वेट कितना होना चाहिए? वेरी सिंपल. मैंने आपको क्या कहा था कि मास एंड वेट दोनों बराबर नहीं भी हो सकते. मैंने आपको पहले भी बताया था. लेकिन अगर आपको मास को वेट में चेंज करना हो तो आप इसको इक्वल दे सकते हो. कैसे? जैसे मान के चलो कि यहाँ पे लिखा है आपको क्या कहा गया निकालने के लिए? देखो, इसमें आपका क्या आ गया? 10 kg F, क्योंकि वेट आपका क्या है? वेट इज द फोर्स. ओके, तो ये आपका आ गया. क्लियर हो गया? अब देखो, दोनों का जो वैल्यू है, दोनों का वैल्यू सेम है, लेकिन मास हर जगह क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है. लेकिन वेट कभी भी कांस्टेंट नहीं होते. अगर आप इक्वेटर में जाओगे तो कम होगा. अगर आप पोल में जाओगे तो उसका वेट क्या हो जाएगा? थोड़ा बढ़ जाएगा. ओके, वेट इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. ये भी आपको पता होना चाहिए. अब देखो, मान के चलो कि अभी मेरा वेट का जो यूनिट है मैंने क्या लिखा है? kgf लिखा. इफ वी वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम किलोग्राम फोर्स टू न्यूटन, अगर हम किलोग्राम फोर्स को अगर मैं न्यूटन में चेंज करना चाहूँगा तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम करेंगे 9.8 के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. अब ये देखो, kgf इसमें चेंज हो गया न्यूटन में. अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो. देखो, मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 98 न्यूटन. अब देखो, यहाँ पर मास कितना था? 10 kg. अब यहाँ वेट कितना हो गया? 98 kg. 98 क्या हुआ? न्यूटन हुआ. बोलो, समझ में आ गया ना अभी कि वेट कैसे निकाला जाता है? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया? ए ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर. तो इसका कॉन्स्टेंट स्पीड कितना था? 60 किलोमीटर पर आवर. ओके, फिर बोला एंड रिटर्न फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली. जब वो वहाँ से वापस आती है तो उस समय का स्पीड कितना है? 80 किलोमीटर पर आवर. सो यू हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन. तो एक काम करते हैं, पहला केस हो गया फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई का.
सेकंड केस हो गया मुंबई टू दिल्ली का, 2 केस आ गए। ओके, तो मैं पहले लिखता हूँ फर्स्ट केस। यहाँ मैं क्या लिखा, दिल्ली टू मुंबई। अब आप देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना दे दिया, यहाँ डिस्टेंस दे दिया 60 किलोमीटर पर आवर दिया ना स्पीड, तो मैंने डिस्टेंस क्या ले लिया 60 किलोमीटर। और यहाँ पे मैंने टाइम क्या ले लिया, मैंने टाइम क्या ले लिया 1 आवर। ओके, ये हो गया दिल्ली टू मुंबई का। तो अगर मैं स्पीड निकालता हूँ, देखो 60 डिवाइडेड बाई 1 तो आ गया ना 60 किलोमीटर पर आवर, ये आपको दिमाग में रखना होगा। ओके, लेकिन जब वापस आते हैं मुंबई टू दिल्ली के लिए, तो मैं अब यहाँ लिखता हूँ सेकंड केस। तो देखते हैं मुंबई टू दिल्ली, तो इसमें डिस्टेंस कितना दिया है 80 किलोमीटर, टाइम आपका हो गया 1 आवर। ठीक है, लेकिन आपको निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड। आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो फॉर्मूला मेरे को दिमाग में आना चाहिए, तो कैसे लिखेंगे, वी नो एवरेज स्पीड इक्वल टू व्हाट, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ओके, तो अब देखो टोटल डिस्टेंस मतलब हो गया, टोटल मतलब कुल डिस्टेंस कितना हुआ, तो मैं देखूंगा 60 और ये क्या है 80, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 60 प्लस 80। ओके, और ये क्या लिखा टोटल टाइम, तो यहाँ टाइम कितना 1 आवर, यहाँ भी कितना है 1 आवर, तो यहाँ क्या बन जाएगा 1 + 1 क्या आवर। ओके, जब मैं इसको सम अप करता हूँ तो कितना आता है, देखो 140/2। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो मेरे पास आंसर आ जाता है 75 किलोमीटर पर आवर। तो ये मेरा क्या आ गया, एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इज हाउ मच, इन 70 किलोमीटर पर आवर। तो बहुत आसान है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी आराम से घर पे आप लोग कर सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक बाय बाय।